हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है चैनल में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा पार्ट 4 है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का, चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ का प्राइवेटाइजेशन। जो हमारे करना था, देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? तो प्राइवेटाइजेशन को समझने के लिए मैंने एक बुक दिखा रहा हूँ आपको, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। तो एक काम करिए, आप इस बुक को थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए बुक एरिया आपके सामने, मैं थोड़ा प्राइवेटाइजेशन निकाल रहा हूँ, बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए मैं थोड़ा निकाल रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड का टाइम लगेगा। देखिए, प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग इन द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट ओन एंटरप्राइज। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहां पर हम प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, उनको ओनरशिप देते हैं और उनको ऑपरेशन पकड़ा देते हैं, सारा काम उनको पकड़ा देते हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है ना? तो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या है? तो मतलब सारा काम जो पब्लिक सेक्टर है वो किसके हाथ में चले आता है? हमारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले आता है, तो उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है ना? तो ध्यान रखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। इन इंडिया इट इज मेमथ प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम इन 1991। बहुत सारे 1991 में काफी सारे प्राइवेटाइजेशन हुआ। एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी स्टैंड्स टू अशर इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एफर्ट्स टू कोप अप विद द स्टैग्नेशन स्लो ग्रोथ इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन। काफी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श थी हमारी इकोनॉमी की, जब हमारी प्राइवेटाइजेशन नहीं था, हमने काफी फेस करी है। जैसे आपको एक बात बता देता हूं, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू डेंजरस लो। फॉरेन एक्सचेंजेस काफी तेजी से गिर रहे थे। एंड देयर वॉज अ ग्रोइंग डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस दैट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज पीएसयू वर नॉट जनरेटिंग एडुकेट रिटर्न्स। काफी पीएसयूएस अच्छा रिटर्न नहीं निकाल रही, जिसकी वजह से क्या होता, हमारी एफिशिएंसी कम हो गई थी। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा, हमारे आउटकम ज्यादा अच्छे तरीके से निकलेंगे, हमारे सारे डेप्थ से सारे कवर हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। टू रेज रेवेन्यू, टू ईज द फाइनल फिजिकल क्रंच, टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द डाइवर्सिफाइड एंटरप्राइज। 1990 में क्या होता, गवर्नमेंट ने एक बार नेशनल बजट बनाया एंड ह्यूज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी बहुत लोन में होती है एंड नेगेटिव बैलेंस था हमारे पेमेंट ऑफ ट्रेड का। उन्होंने बूस्ट किया, गवर्नमेंट को डिजायर किया कि नेसेसिटी था टू एक्सट्रैक्ट द रिलीज एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट ओन एंटरप्राइज। काफी इन्वेस्टमेंट दी एंटरप्राइज की, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्राइवेटाइजेशन इंडिया में आया और मेजर ट्रस्ट बनाया प्राइवेटाइजेशन कंपनी ने, एफडीआईज ने। रैपिड लेवलाइजेशन आया। लेवलाइजेशन का मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस बहुत अच्छी से ग्रोथ हुई। फिस्कल पॉलिसीज आई, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस आए, प्रोटोकॉल्स आए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी से ग्रो करने लगी। तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो वेस्टर्न वर्ल्ड को डिकेड को एक बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट में इंडिया में एक्सपेरिमेंट हुआ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिंटरशिप थे, मिसेस मार्गरेट थैचर, ब्रिटिश कोल माइंस वर प्राइवेटाइज। सबसे पहले उसको किया गया। मेनी कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज एंड स्कूल एजुकेशन सर्विसेज वर प्राइवेटाइज। स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया। प्राइवेटाइज रेफर टू मैनेजरियल अप्रोच ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन। प्राइवेटाइजेशन कैन एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ द हायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इनोवेशन इट ऑफर अलॉन्ग विद द कॉस्ट सेविंग एंड मेनी टाइम्स। कभी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है पर कॉस्ट सेविंग भी काफी ज्यादा हो जाती है। हाउएवर इट हैज अ एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉय पे एडवर्स इंपैक्ट डालता है, मोरल एंड जनरेट्स फियर ऑफ डिसलोकेशंस ऑफ टर्मिनेशन। को डर लगता है कि अगर मान लो कोई ढंग से काम नहीं करेगा तो यू टर्मिनेट हो जाएगा। सही बात है, पर गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, बंदा ढीले काम करता है, क्या दिक्कत है भाई, कोई तो बोलने वाला तो है नहीं, मैंने पेपर देख कर आया, अपनी खुद की छोड़ होती है। पर प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। तो यही इसलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत अकाउंटेबल होता है। अब जब वो अकाउंटेबल है तो क्वालिटी तो देगा ही देगा। अब अकाउंटेबल है, जब वो अकाउंटेबल है तो वो क्वालिटी तो देगा ही देगा। प्राइवेटाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल इफ diligent scrutiny by the decision maker is attached to the policy concern. In India concept privatization was not easy. इंडिया में प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल इजी नहीं है, ये बात आपको पता है। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन इजी बिल्कुल भी नहीं है फॉर लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर। ऑन द अदर हैंड देयर हैड बीन मेनी टेकर्स फॉर सरप्लस मेकिंग इंडस्ट्री लाइक ऑयल, ड्रिलिंग, रिफाइनरीज कंपनीज एंड वन ऑफ द माइनर एक्सट्रैक्टिंग सेक्टर लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज द लॉस मेकिंग कंपनीज फुल्ली एंड प्रॉफिट मेकिंग वाज इन द बैंक पार्शियली। उन्होंने सोचा कि जो लॉस मेकिंग कंपनी उनको प्राइवेटाइज पूरा कर दिया जाए और जो कम है उनको बैंक के साथ थोड़ा मतलब कि उनको जो प्रॉफिट में उनको थोड़ा हम गवर्नमेंट के अंडर रहने दे। द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज एक्सेप्टेड by the society with a lot of resistance during the inception of the economic liberalization of the nation. Privatization helped in a big way to enhance the market potentials by enhancing efficiency, quality, and the competitiveness. Privatization is an essentially effective tool for the rapid reconstructing and reforming the public sector enterprise. In India, also witnessed in the other nation, public sector entitles remain inefficient as far as the profitability and the quality is concerned. They were running with the significant and aim and mission.
The private sector, on the other hand, is perceived to be more self-motivated, prolific, and reliable for the superior quality of the product and services. Though there are an exception, privatization may be conceptualized in a prominent types. तो हम ये बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन ने क्या करा, इफेक्टिव करा टू अचीव द गोल इन इफेक्टिवली एफिशिएंट मैनर. क्यों क्या होता है, प्राइवेटाइज क्या करता है, लोगों को प्रेशर करता है काम करने के लिए, जिससे क्या होता है लोग बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं. इसलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा बेटर है. इसमें कहता है डेलीगेशन. डेलीगेशन का मतलब सारी अथॉरिटी ट्रांसफर कर देना. डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के शेयर्स को बेच के प्राइवेटाइज को दे देना. डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या करा, सारे अपने प्राइवेटाइज हर चीज को प्राइवेट को गवर्नमेंट को क्या करा, प्राइवेट कर दिया और चैलेंज करा गवर्नमेंट मोनोपोली को. द गवर्नमेंट मोनोपोली थ्रू बीएसएनएल एंड एनटीएनएल हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. सही बात है. डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप स्टेक इन द पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टीज. बिल्कुल सही बोले. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है. अब हम पढ़ते हैं एफडीआई के बारे में. एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसके बारे में काफी लोगों को पता होगा. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या होता है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस कैपिटल सोर्स ऑफ डोमेस्टिक सोर्सेज मेन एडुकेट फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. फॉरेन कैपिटल इज सीन एज द हार्बिगनर ऑफ ग्रोथ इन द सेंस इट इज लाइक द फिलिंग इन द गैप्स बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट लिबरलाइज्ड एंड प्राइवेटाइज्ड पीरियड. इंडिया वाज कंसिडर्ड एन lucrative place of FDI inflow because of the huge domestic market. सही बात है. क्या होता है कि एफडीआई ना हो, एफडीआई अगर जिस इकोनॉमी में नहीं होती ना, उस इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमी को अगर पैसा लगाना होता है अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो उनको फॉरेन से अपने पैसा चाहिए होता है उनको. तो ये बहुत जरूरी है फॉर एफडीआई. फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी एनी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर इट्स सक्सेस नीड टू बी सक्सेसफुल मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज. एट द सेम टाइम फॉरेन फंड्स फ्लो इन एन इकोनॉमी टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस इंडस्ट्री. फॉरेन फंडिंग in the good sense create employment as well as demand. For a steady flow in the foreign funds, liberalization of economy is required. Liberalization is always paired with regulation. Liberalize किया गया हमेशा एक regulation के साथ. FDI may be described as the flow of capital investment to an enterprise in a nation by another enterprise location in a different nation by capturing a major stake in the ownership in a company in the target country by expanding operation of an existing business in that country. Permission of FDI. FDI ने क्या permission दी? Is not uniform all sector. सब sector के लिए uniform नहीं था. Some sector are open for 100% and some are allowed to up to 26, 14 and 51%. ये तो सीधी सीधी बात है, समझाने की जरूरत नहीं है. मैं रीड आउट इसलिए कर रहा हूँ, आपको थोड़ा लगे ना लगे सर रीड आउट करने से कतरा रहे हैं. एफडीआई ऑलवेज हैव रिमेन्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन. बोन था. एंड एफडीआई इज अ मल्टी ब्रांड रिटेल फॉर डिफेंस एक्सेट्रा. आर क्लासिकल एग्जांपल है. इफ इट्स ऑफन फेल्ट दैट एरियाज लाइक मीडिया एंड डिफेंस कुड कंप्राइज ऑन इंडिया सिक्योरिटी इंटेंस and hence FDI should be permitted. In certain cases, the FDI limit has been kept, like insurance business, where there is a no approval through automatic route. The company concerned had to seek permission from foreign investment promotion brand. Company को कहा प्रमोशन ब्रांड से इंटरेस्ट करना पड़ा. ठीक है ना. तो here are few sector where FDI is prohibited under the both government route as well as automatic route. एटॉमिक एनर्जी में FDI को बैन कर दिया गया. लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी, ये सारे जो सेगमेंट थे रीड आउट कर लेना, ये सब बंद कर दिए गए थे. ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल, TDRS, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, चीरोट्स, सिगरेट्स, सिगरेट्स ऑफ टबैको एंड टबैको सब्स्टिट्यूट. क्योंकि यहाँ से क्या होता था, यहाँ से इसलिए FDI को बंद कर दिया. यहाँ पर सारा पैसा कौन कमाते हैं, हमारी इकोनॉमी कमा लेती है, ज्यादा हाई टैक्स होता है, इसलिए यहां से बना हुआ. अगला है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. वी ऑफन कम अक्रॉस द टर्म FII विच रिप्रेजेंट द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. FII a large foreigner group with substantial investment fund. FII are registered abroad with a view to investing in the other nation to invest in equity market, hedge funds, pension funds and mutual funds. FII have strong research team. उनकी काफी strong research होती है जो speculate करते हैं investor country possibly strong return in the equity market or not. वो बार बार चेक करते रहते हैं कि equity में अच्छा पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे. These funds park their funds to fuel a bullish market जहाँ पर market बहुत अच्छा होता है वो तब आ जाते हैं. Naturally for small period the nation experience inflow of strong foreign currency in the financial system. Small period में पैसा अच्छा आता है. Whenever the market reaches a peak and start declining thereafter, these fund move to another nation. So the euphoria is short-lived. वहाँ पर क्या euphoria short-lived होता है. No wonder national government look for sustainable FDI investment over the foreign investment. वो अपने वो बचा के रखते हैं इन्वेस्टमेंट को, जैसे फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है. सो बच्चों हमने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है. जिसको इस टॉपिक में डाउट है वो मेरे से कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं और या तो फेसबुक में जाके फॉलो कर सकते हैं. वहाँ मुझे DM कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं. जिससे क्या होगा मैं उनको डाउट्स को क्लियर कर दूंगा. सो एक काम करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक और चैनल लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है एन आवर ऑफ लर्निंग. मतलब कि खाली 1 घंटे की लर्निंग. उस
उसको मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। मैं उसको लॉन्च करके आपके लिए उसमें काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँगा, कैसे हम हैक्स लाइफ को कैसे बहुत ईजी तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे सोर्स ऑफ अर्निंग हो रही है, मोटिवेशन स्पीक होगा, और उसमें काफ़ी कुछ मैं डालूंगा। सो तब तक के लिए काम करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जितना हो सके फैला दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।